दोस्तों, मोदी जी और बीजेपी अपने आप मेरी वीडियोस में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली उनके ऊपर ये वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आम जनता की प्रॉब्लम सरकार से होती है और करंट सरकार मोदी जी और बीजेपी की है। यही वजह है कि वो मेरी वीडियो में खुद ब खुद चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, उनके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है। ये ऐड तो आपको याद ही होगा, खुशबू गुजरात की। खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। 2011 से 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और 2002 दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी की इमेज एक कट्टर हिंदूवादी नेता की बन गई थी, तो अपनी और गुजरात दोनों की छवि सुधारने के लिए गुजरात गवर्नमेंट की टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने अमिताभ बच्चन को हायर किया गुजरात मॉडल बनाने के लिए, वैसे ही जैसे फिल्मों में हीरो दुनिया में ही जन्नत दिखा देता है। अमिताभ बच्चन की कैंपेन खुशबू गुजरात की ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर गुजरात की खूबियां गिनानी शुरू की, या फिर आप यूं कहें कि जो 2002 में दंगों से लोगों के मन में गुजरात को लेकर एक सांप्रदायिक इमेज बन गई थी, उसको लोगों के मन से हटाना था। गुजरात टूरिज्म के ऐड को देश भर में चैनल्स पे चलाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 71 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें से 97 लाख रुपए अमिताभ बच्चन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए खर्च किए गए। ये वही वक्त था जब हर कोई मोदी जी से गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछता था। गुजरात के रियल इश्यूज़ को भुलाने के लिए खुशबू गुजरात कैंपेन की शुरुआत की गई थी। गुजरात में गुजरात मॉडल के नाम पर बस चमक धमक ही थी, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट, जिसे बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टाटा नैनो प्लांट के लिए टाटा को 3000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो ज़मीनें गुजरात में टाटा, सुजुकी और होंडाई को दी गई थी, वो ज़मीनें या तो उपजाऊ थीं या फिर वो नेशनल पार्क की प्रोटेक्टेड ज़मीनें थीं। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, एक तरफ तो मोदी जी करोड़ों रुपए खर्च करके नमीबिया से चीते मंगा रहे हैं और दूसरी तरफ गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायन का इकलौता हैबिटेट बचा है, उसकी ज़मीनों को उद्योगपतियों को 1 रुपये पर एकड़ बेच रहे हैं। 2014 का राहुल गांधी का ये भाषण याद होगा आपको, जिसका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। 45,000 एकड़ जमीन, ठीक है, एक व्यक्ति को। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपये का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहाँ पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है। गुजरात में गुजरात मॉडल सिर्फ बड़े उद्योगपतियों या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए था, ना कि वहां के आम जनता के लिए। 2011 से 2012 में गुजरात गवर्नमेंट ने अपने इनकम की 2% से भी कम खर्च करा एजुकेशन के ऊपर, जबकि नॉर्म यह है कि इनकम का 5 से 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना है। यही वजह है कि गुजरात गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बद से बदतर है और वहाँ के वर्कर भी 45% सिर्फ 5वीं पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुजरात मॉडल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो बढ़िया ही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गुजरात गवर्नमेंट ने 2011 से 2012 में 0.8% ही खर्च किया पब्लिक हेल्थ पे, जबकि नॉर्म के हिसाब से 4 से 6% खर्च होना चाहिए था। यही वजह है कि गुजरात मॉडल को अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा और जो देश को सपना दिखाया गया था टाटा नैनो कार का, वो नैनो भी गुजरात के गोद में रह गई। ये सारी बातें सब जानते हैं, लेकिन वही बात है, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसे हर किसी ने देखा और जिसने भी देखा उसका दिल पिघल गया। जब एक 19वीं सेंचुरी का पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज जो मच्छू रिवर के ऊपर बना था, वो ओवरवेट होने की वजह से गिर गया। इस ब्रिज की कैपेसिटी 125 लोगों की थी, लेकिन उस रोज़ इस ब्रिज पर 500 से ज़्यादा लोग एक साथ चले गए। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये ब्रिज कोई फ्री ब्रिज नहीं था। इस ब्रिज के ऊपर जाने के लिए 17 रुपये का टिकट लगता था और जो ब्रिज ऑपरेटिंग कंपनी थी ओरिवा, उसने भी लोगों को नहीं रोका और उसने अपने प्रॉफिट के लिए वो टिकट बेचती रही, जिससे कि वो ब्रिज गिर गया।
ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से 135 लोगों की जान चली गई, 180 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए और 70 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। यही गुजरात मॉडल है जहां एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को एक हिस्टोरिकल ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिस कंपनी को ये पता ही नहीं है कि ब्रिज की मेंटेनेंस कैसे की जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा बंगाल में 2016 में एक ब्रिज गिर गया था, जिसके बाद मोदी जी ने ये बयान दिया था। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। और अब जब गुजरात एक बीजेपी रूल्ड स्टेट है तो गोदी मीडिया किस बेशर्मी से गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही है और गलती जनता की बता रही है। लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। इसी न्यूज़ एंकर ने 2016 में बंगाल में, जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर एक ऐसा ही हादसा हुआ था तो कुछ इस तरीके से रिपोर्टिंग करी थी। कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस के मीडिया चैनल्स हैं इनको सही और गलत का पता नहीं है, इनको सब पता है। लेकिन 2014 से पहले जो मोदी जी ने कॉर्पोरेट हाउसेस को फ्री की रौड़ी बांटी थी, उन कॉर्पोरेट हाउसेस ने बहुत हद तक 2014 के इलेक्शन में उसका कर्ज अदा कर दिया है। मीडिया ने गुजरात मॉडल को इतना पॉपुलर करा कि देश के सारे गरीबों को ये लगने लगा कि भैया बस पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाना है। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बस उसी दिन से देश गुजरात मॉडल की राह पर निकल पड़ा। जैसे गुजरात में मोदी जी ने स्टेट के रिसोर्सेज को कॉर्पोरेट हाउसेस को औने पौने दामों में देकर बस फंड इकट्ठा किया, वैसे ही पीएम बनने के बाद देश के पब्लिक सेक्टर्स को कॉर्पोरेट हाउसेस को औने पौने दामों में देकर बस फंड इकट्ठा किया जा रहा है। बाकी तो आम जनता के लिए बस 5 किलो थर्ड क्वालिटी की गेहूँ और चावल ही है। मोरबी ब्रिज पे घायल हुए लोग जिस मोरबी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस हॉस्पिटल की हालत ऐसी थी जैसे कि सदियों से यहाँ कोई आया गया नहीं हो। लेकिन सिविल हॉस्पिटल अथॉरिटी को जैसे ही पता चला कि यहाँ पीएम मोदी आने वाले हैं, लोग मरीजों को छोड़कर सिविल हॉस्पिटल की रिनोवेशन में लग गए। इतना इंसेंसिटिव तो लोग फिल्मों में भी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग मोरबी सिविल हॉस्पिटल को मुन्ना भाई MBBS फिल्म के इस सीन से जोड़कर देखने लगे। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। क्या बाबूजी आ गए? अरे बाबूजी आ गए, चलो जल्दी करो, बाबूजी आ गए। अबे कालिए, अबे तेरी तो सात 700 से ज़्यादा किसान प्रोटेस्ट में मारे गए, मोदी जी चुप रहे। वाराणसी में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर कोलैप्स होने की वजह से 18 लोगों की जान चली गई। मोदी जी और गोदी मीडिया दोनों ही चुप रहे। मोदी जी ने गुजरात मॉडल के लिए पैसे उड़ाए तो वो डेवलपमेंट, और मायावती ने नोएडा पार्क, लखनऊ पार्क बनवाया तो वो वेस्टेज ऑफ पब्लिक टैक्सेस एंड गवर्नमेंट फंड। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।